Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on Dhruved Academy Junior Wings. तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोग निरंतर वीडियो बनाते रह रहे हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आप लोग और भी बोर्ड लेवल के लिए तैयारी कराई जाएगी, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड हो उसके लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो कि 5.2 एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी के थ्रू आपको मिल जाएगा वहां पे, और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको 5.3 देखना है, तो आपको 5.2 जरूर देख कर आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल एंड चेन रूल सबको वहां पर डील किया है। 11 का कुछ कंसेप्ट को भी डील किया है, फॉर्मुला भी बताया डिफरेंशिएशन का, और वहां हमने बोला भी था कि आपको 0 से हीरो तक ले जाएंगे डिफरेंशिएशन में, तो जरूर ले जाएंगे। और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगी आगे भी निरंतर, तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे जो आज का लेक्चर है उस पर। तो हमने आज नया एक्सरसाइज लेकर के आया है डिफरेंशिएशन 5.3 एक्सरसाइज, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम को लेकर के, और इंटीग्रेशन में बेनिफिट करेगा, बहुत से चैप्टर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो आप जरूर देख करके आना 5.2, तभी आपको ये समझ में आएगा। और रहा बात कि जो बच्चे नहीं सीख पाए, जो आपके स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, उसको जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो और वो भी ये वीडियो को देख करके अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर सके। और ये आपका रिवीजन सीरीज हमेशा मिलते रहेगा। रिवीजन सीरीज में आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में, और साथ ही साथ आपको मॉडल सेट का भी आपका दिया जाएगा, उसका भी ये सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर प्यारे बच्चों, जो डिपेंड है डिफरेंशिएशन में। तो लेट्स बिगिन, ठीक है, चलिए। तो हम लोग का टॉपिक है प्यारे बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन दरअसल होता क्या है उसको समझते हैं पहले, क्योंकि आप फंक्शन नहीं समझ पाओगे तो कैसे आप क्लियर कर पाइएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और हम लोग को यूज कहां पे करना है, ठीक है। चलिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन प्यारे बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन दरअसल इस प्रकार का होता है। आप देखोगे, मान लो कि आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, कुछ इस प्रकार है, y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, या फिर वाई क्यूब, ऐसा है कोई इक्वेशन है। आपको हम बोलेंगे कि इसको y और x को सेपरेट करके दिखाइए, y और x को सेपरेट करके दिखाइए, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो, आप इसको उलट फेर कर सकते हैं, आप इसको और इसको लेफ्ट राइट में कर सकते हैं, उससे आपका आ जाएगा, लेकिन आप इस चीज को आप तोड़ नहीं सकते हैं, इस चीज को आप तोड़ करके अलग नहीं कर सकते। यहां से एक्स वाई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई एंगल बन गया है। ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। दरअसल कहने का मतलब यह है कि इस वाले फंक्शन में आपको हमेशा एफ एक्स वाई आपको साथ नजर आ जाएगा, जो आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एफ एक्स वाई हमेशा साथ रहता है। ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपका कंबाइंड रूप में रहता है, एक्स वाई अलग नहीं कर सकते। सवाल अगर ऐसे होता तो आप आराम से इसको डिफरेंशिएट करके निकल जाते, y बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो यहां से आप ये फंक्शन x का इधर है, उधर y, आराम से डिफरेंशिएट करके निकल जाइएगा। और हुआ क्या यहाँ पे, समस्या ये है प्यारे बच्चों कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी स्टार्ट करोगे बनाने के लिए, तो आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ तरीका होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का भी कुछ तरीका है, जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको किस प्रकार क्वेश्चन को देख के समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का सवाल होगा, और ये मिक्स सवाल है जिसमें एक्स वाई कंबाइंड रूप में है, हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करना सीखते हैं। फिलहाल हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट या इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट और देखेंगे, ठीक है, समझिएगा। पहले बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि अगर आपको डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिया रहता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में 5.2 में भी डिस्कस किया था इस चीज को, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो जरूर देख के आइएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को अगर हम बोले कि डिफरेंशिएट करो, तो तुमने लिख दिया कितना अच्छा से, कॉस एक्स लिख दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। पर हुआ क्या, यहाँ पर फंडा का बात है, वो समझिएगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, तो ट्विस्ट मार रहे हैं हम, डी बाई डी एक्स यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे साइन वाई डाल दिए, ठीक है। अब करके दिखाओ, तो यहाँ पे हुआ क्या, दरअसल समझना। देखो, साइन एक्स का कॉस एक्स चलता है, तो साइन वाई का
कॉस वाई हो जाना चाहिए, चलो हो गया, बहुत अच्छा, डिफरेंशिएशन हो गया। नहीं हुआ डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, इधर है आपका y का फंक्शन, इधर है आपका y का फंक्शन, और इधर है आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग हो गया। फंक्शन है y का और डिफरेंशिएशन x से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये फंक्शन आपका अलग हो और डिफरेंशिएशन किसी अलग के रूप में कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना तो है, वैसे ही चलेगा, बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। वो एक्स्ट्रा काम क्या है प्यारे बच्चों? वो एक्स्ट्रा काम है dy बाई dx लगाना पड़ जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अगर sin x था, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी फंक्शन x का डिफरेंशिएशन x के रूप में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके वजह से क्या हो गया, cos x आपका हो गया, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ भी लगता है, देखो कैसे, यहाँ पे भी लगता है, फंक्शन x का है, फंक्शन x का है और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ में आया? दरअसल ये वाला चीज, ये वाला जो चीज थे ना प्यारे बच्चों, ये चीज कट जाती है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता है। कभी भी डिफरेंशिएशन आप करते हो तो dx बाई dx नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाता है, इस वजह से एलिमिनेट हो गया तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन होता क्या है, लिखा जाता है, पर एलिमिनेट हो जाता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते। पर इसमें एलिमिनेट नहीं होता है, सेकंड वाले केस में जो आप देख रहे हैं कि y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई dx यहाँ पे लगा दिया। जो यहाँ पे अगर हम नहीं लिखते dy बाई dx, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन गलत हो जाता, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करने के दौरान ये भी देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और फंक्शन भी क्या है, ये भी ध्यान रखना है। और एक ट्विस्ट करें तो यहाँ देखो, डी बाय हम डाल देते हैं, डी बाई dx डाल देती है, डाल दिया, और यहाँ पे sin t डाल दिए, ठीक है। फिर फंक्शन चेंज हुआ, अब यहाँ फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है और डिफरेंशिएशन किससे करना है, x के रिस्पेक्ट में। t का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो sin t का तो वैसे ही चलेगा जैसा चलते आ रहा है, जैसा हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे, sin t का cos t करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गया, क्या, डिफरेंशिएशन अब भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने बताया क्या कि अगर फंक्शन अलग अलग होगा, फंक्शन अलग हो और डिफरेंशिएशन अलग के दूसरे के रिस्पेक्ट में करें, तो वहां पे क्या होता है, लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है प्यारे बच्चों? ये पूरा तब होता जब यहाँ पे हम लोग dt बाई dx लगा देते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन में विथ रिस्पेक्ट टू कितना महत्व रखता है। क्लियर हो प्यारे बच्चों? डिफरेंशिएशन में dy बाई dx का महत्व कितना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है प्यारे बच्चों। अभी देखो एक सवाल हम देते हैं, उसके बाद और आपको क्लियर होगा। फिलहाल एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं हम लोग चीजों को। चलिए, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन बताए थे प्यारे बच्चों। इम्प्लिसिट फंक्शन आपका क्या होता है, जब फंक्शन आपका एक्स वाई के साथ कंबाइंड होता है इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे प्यारे बच्चों, फंक्शन एक्स वाई के साथ में रहेगा तो 0 इक्वल टू बोल सकते हैं, फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन देखा जिसमें हम लोग बताया कि आप y के रिस्पेक्ट में है, y का फंक्शन है और x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई dx लगाना पड़ता है हर जगह। t का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में कर रहा है डिफरेंशिएशन, तो dt बाई dx लगना पड़ता है। और अगर x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लगाना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक और देखो एग्जांपल, यही सवाल को हम ऐसे लिख देते हैं, अगर dy बाई dt कर दे और यहाँ पे sin t कर दे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोच के जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो sin t का क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा, ये तो ठीक है आप लोग के लिए, sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। पर यहाँ पे क्या है, t का फंक्शन है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना, तो यहाँ पे होता क्या, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है और यहाँ पे कट जाता है, जिसके वजह से हम लोग नहीं लगाते हैं dt बाई dt। समझ में आया? तो अगर फिर से अगर आपका ये दोनों मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन में। बट अगर ये दोनों मैच नहीं करेगा, तो आपको जिसके जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं इतना चीज समझ में आया होगा आपको कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू टी या विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना महत्व रखता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को डिफरेंशिएशन को सीखने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सब काम आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे बिल किया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, इस पे एक सवाल हम अपना मन से दे रहे हैं जो आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर करेगा, ठीक है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक सवाल उठाते हैं। इसमें हमने बोला कि मान लो कि तुम्हारे पास एक y बराबर साइन एक्स
और cos t फंक्शन है। अब बोला है इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। हमने y x t सब डाल दिया इसमें। अब देखो क्या होगा, हम इसको डिफरेंशिएशन करने बोल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम बोल रहे हैं कि dy by dx निकालिए। आप क्या निकालिए, dy by dx इसका फाइंड करिए, इस क्वेश्चन का dy by dx फाइंड करिए। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, देखो सब कुछ सेम सेम चलेगा, आपको खाली फंक्शन ध्यान देना है, फंक्शन पे ध्यान देना है, फंक्शन के ध्यान देना और x के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, बस इसको देखना है। देखो y है, फंक्शन y का है, डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के लिए क्या रहेगा dy by dx, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्यारे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको डालना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आगे हम लोग ये करने वाले हैं, y का तो चला गया dy by dx, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा किया हम लोग। देखो अब यहाँ पे sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, sin x का आप लोग जानते हैं cos x होता है, लेकिन ध्यान दीजिए जहां पे डिफरेंशिएशन होता है वहां पे आपको विद रिस्पेक्ट टू लगाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे लगा दें dx, x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कोई बुरा बात नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे dx dx कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो प्लस प्लस, अब यहाँ पे फंक्शन आ गया t का और रिस्पेक्ट किसका है, x का, फिर यहाँ पे गड़बड़ चला, तो इसको सुधारे कैसे, देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin t, हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन नहीं हुआ, हमने बताया था आपको चेक करना है फंक्शन किसका है और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये पूरा कब होता, जब आप इसके साथ dt by dx लगा देते, dt by dx लगा देते। हालांकि यहाँ पे dy by dx फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हम सवाल ही वैसा दिए थे कि आपको dt by dx आ जाता, तो यहाँ पे dy by dx निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसका वैल्यू आना चाहिए तभी होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ समझना चाहे थे कि आपको फंक्शन को देख के काम करना है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप वो भी देख के काम करना है। हालांकि ये पूरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, dy by dx मिल गया, इसके वजह से तो हमको आंसर में दिक्कत होगा, तो ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है, अगर आपको ये हम लोग आगे के क्वेश्चन के लिए ये सीखे है। ठीक है, हालांकि dt by dx का अगर वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पे पुट करके इसका dy by dx का वैल्यू निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि अगर कोई फंक्शन है और उसका रिस्पेक्ट अलग है, रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट अलग है, तो वहां से आपको ध्यान से समझना होगा कि डिफरेंशिएशन करने के दौरान आपको चीजों को समझ से काम करना। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो क्लियर हो गया, कुछ सवाल उठाते हैं जिससे आपको इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, चलिए पर एक सवाल है जिसमें आप देख रहे हैं क्या एक्स वाई को अलग करना मुश्किल है, इसको बनाए कैसे, तो वही चीज आपको डिफरेंशिएट करने के दौरान समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सा तरीका है, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले आपको समझना कि साइन एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको अलग करना मुश्किल है, तो यहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर सकते, ना एक्स को इधर ना एक्स वाई को उधर, तो क्योंकि साइन एक्स वाई कंबाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से दिमाग में हिट कर गया क्या इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें इसको प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहाँ पे खाली एक चीज और आपको जोड़ना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दोनों तरफ करिएगा तभी आपको कंप्लीट होगा। चलिए दोनों तरफ लगाते हैं, तो y के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, y के लिए आपका हो जाएगा dy by dx, क्लियर है यहाँ तक, हम लोग dy by dx निकाल रहे हैं इसके लिए। ठीक है, y के लिए dy by dx हो गया, आगे y के लिए हो गया प्लस प्लस, अब यहाँ देखो साइन एक्स वाई है, तो हुआ क्या है यहाँ पे साइन एक्स वाई है, साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिख देते डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं था, साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिख देते, पर हुआ क्या साइन एक्स वाई है, तो ये कैसे करें, तो यहाँ पे अप्लाई हम लोग करेंगे चेन रूल से अप्लाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चेन रूल लगेगा, अगर चेन रूल नहीं देखे तो वहां आप लोग क्लियर कर करिएगा, क्योंकि चेन रूल हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं अच्छे तरीके से। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, साइन समथिंग का क्या होता है कॉस समथिंग, तो साइन एक्स वाई का क्या होगा कॉस 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 एक्स वाई हो तो गया, पर यहाँ पे झमेला ये है कि तुमने एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया, एक्स वाई को एक्स सोच के डिफरेंशिएट करके बना दिया, यहाँ गलती किया था, गलती कैसे सुधारेंगे, गलती को सुधारना है वापस से उसी गलती को डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसको आप सोच के बनाए थे, जिसको आप एक्स मान के बनाए थे उसको डिफरेंशिएट करना, ध्यान रहे लास्ट नेक्स्ट स्टेप में। चलिए तो हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा प्यारे बच्चों 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, देखो 2x लगाना है पर dx by dx भी लगाना है, पर ये हम लोग लगाए नहीं अभी। ठीक है,
ये हम लोग लगाए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कट जाता है ना, इसको कट जाता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पे बोलोगे सर डिवाइड एक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वाई का फंक्शन था, डिफरेंशिएट किए थे डिवाइड, हाँ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लग गया ना, तो हर बार डिवाइड एक्स नहीं लगाएंगे, हम लोग लास्ट में ही एक जगह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे लगेगा डिवाइड एक्स आएगा, हम भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कब आएगा, जब हम पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे तब, यानी चेन रूल चलेगा तो एक ही डिवाइड एक्स लेगा लास्ट में, ठीक है। तो अभी जब तक खत्म नहीं होता चेन रूल तब तक हम लोग इसको डिवाइड एक्स नहीं देंगे, लास्ट में देंगे, ठीक है, इस स्टेप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों हम लोग डिवाइड एक्स तो यहाँ निकाल लिए, बहुत अच्छा, प्लस कॉस एक्स वाई आ गया, ये भी बहुत अच्छा, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, एक्स वाई दो फंक्शन है, प्रोडक्ट लगाएंगे, तो प्रोडक्ट कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का क्या होता है 1 और इधर आया 2x। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाए, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो गया, बस हम लोग अंत में पहुंचने वाले हैं, आंसर आने वाला है, बस इसको खाली हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे आया, डी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई डी बाई डी एक्स, ये भी सही है, चलिए ठीक है, और प्लस वाई कॉस एक्स वाई बराबर 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, बस आपको खाली डिवाइड एक्स दो जगह दिख रहा है ना, एक जगह डिवाइड एक्स को एक जगह रखिए और लेफ्ट साइड करके डिवाइड एक्स को रख करके आपको डिफरेंशिएट कर देना, मतलब कि डिफरेंशिएशन हो चुका है, बस खाली सेपरेट करना है, सेपरेट करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेपरेट करते हैं, तो अगर हम देखें डिवाइड एक्स यहाँ से कॉमन निकाल सकता है, इससे भी और इससे भी, डिवाइड एक्स कॉमन आएगा, किससे आएगा इससे, तो इससे लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा x cos एक्स वाई, इतना बचा, और हम लोग का यहाँ राइट साइड में क्या था 2x, इसको उधर भेज दीजिए माइनस वाई कॉस एक्स वाई। मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड एक्स चाहिए तो ये आ जाएगा नीचे, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप बचता है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई कॉस एक्स वाई और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कॉस एक्स वाई। क्लियर हुआ, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, सबसे पहले y का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स, साइन एक्स वाई चेन लगा यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डिफरेंशियल करना है क्योंकि चेन कहता है जिसको आप एक्स सोच के बनाए तो उसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और एक्स का क्या हो गया 2x, यहाँ तक क्लियर हो, डिवाइड एक्स रहने दो कॉस एक्स वाई रहने दो, यहाँ पे हम लोग फिर डिफरेंशिएट किए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगा, u को रखे v डिफरेंशिएट प्लस v रखे u डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर 2x आ गया, और फिर इसको गुना कर दिए मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिए, और लास्ट स्टेप में क्या किए डिवाइड एक्स जहाँ था उसको एक जगह रख करके कॉमन निकाल लिए, बाकी चीजों को राइट साइड भेज दिए, और राइट साइड भेज करके हम लोग लास्ट में आंसर ले आए, और डिवाइड एक्स के नीचे मतलब कि ये जो फंक्शन है इसके नीचे आ गया 1 प्लस कॉस 2x। क्लियर हुआ, तो उम्मीद करते हैं इससे समझ में आया कि इम्प्लिसिट फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट पाए जल्दी से। चलिए कुछ सवाल और है, 2 सवाल और हम लोग लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में उतर जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारा डील करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। चलिए इसमें क्या है बच्चों, वही चीज है, सवाल है आपका x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन डिवाइड एक्स निकालने बोला है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इतना जरूर लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद x का क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, माइनस y का क्या होता है डी बाई डी एक्स होता है, और ये पाई क्या है, पाई कांस्टेंट हो क्या हो जाएगा 0, कोई भी हो हीरो बना देता है उसको 0 0। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहां से हम लोग को डी बाई डी एक्स कितना मिला प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी बाई डी एक्स मिल गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ये हुआ आपका आंसर। ये सिंपल सा है, एग्जाम्पल का सवाल था, एनसीईआरटी का बुक का एग्जाम्पल का सवाल है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, फिर एक सवाल है जिसमें आपको बोला y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, चलिए करते हैं इसको भी। चलिए इसका निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा देखते हैं, इसका आएगा डिवाइड एक्स है तो यहाँ पे y प्लस साइन वाई और है आपके पास कॉस एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड,
यहाँ पे क्या मिला, y का निकल गया dy बाई dx, और प्लस साइन y का क्या हो गया, cos y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू cos x का माइनस साइन x। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग को देख रहे हैं साइन y का डिफरेंस cos y होता है, y है और x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई dx आपको लगाना पड़ेगा। x का समझिएगा, y का फंक्शन है और आपको x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जरूर से dy बाई dx लगाना पड़ेगा आपको, बिना लगाए कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तो हम लोग यहाँ पे लगाए dy बाई dx। ठीक है, अब देखो दो जगह dy बाई dx, दो जगह नहीं रखना है, सबको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है, आप कॉमन ले लीजिए dy बाई dx को कंबाइन करके, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस y बचेगा और यहाँ पे क्या आया माइनस साइन x। तो यहाँ पे हम लोग को dy बाई dx में क्या प्यारे बच्चों कितना आया आंसर, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस y। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर जो हम लोग डिफरेंशियल को इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्रू लेके आए। ठीक है, तो उम्मीद करता समझ में आएगा, तो समझ में आया होगा तो इसको आराम से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट पर जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे जो बेस्ड है आपका, और हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को अच्छे से डील भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको पॉज करके आप बनाने की कोशिश करिए, हमको लगता है आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि हम तो बनाएंगे ही, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए, आप लोग से भी हो सकता है हो जाए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यही करना है आपको पहले, सबसे पहले यही स्टेप है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x दिख रहा है, डिफरेंशिएट करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 2x है तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू y का क्या होगा, y का फंक्शन है डिफरेंशिएशन x से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का फंक्शन डिफरेंशिएशन x से रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग dy dx लगाएंगे, बगल में क्या लगाएंगे dy बाई dx, dy बाई dx लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट करेंगे sin x, sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x नॉर्मली cos x होता है। ठीक है, sin x का cos x होता है, आराम से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवालों, हालांकि आरडी शर्मा से बहुत टफ सवाल बनता है, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं तो नॉर्मल सवाल चल रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होगा जिसका लेवल अप होगा तो वैसा देखा जाएगा आगे जाकर के। तो यहाँ पे कितना आया 2 प्लस 3 डिवाइड एक्स इक्वल टू cos x, तो यहाँ से हम लोग क्या चाहिए प्यारे बच्चों, डिवाइड एक्स चाहिए ना, क्या चाहिए फिर से बोलो सर डिवाइड एक्स चाहिए, तो क्या करोगे 3 डिवाइड एक्स को इधर रहने दो और उधर ले जाओ cos x तो इधर है ही, और इधर ले जाओ -2 को, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स हो गया cos x -2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हम लोग का फाइनल आंसर है जो आ चुका है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू cos x -2 बाई 3। एक बार हम लोग आंसर मिला लेते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं, बुक से 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 cos x -2 बाई 3 मैच कर गया, सही आंसर है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से, क्योंकि हम लोग फटाफट बनाएंगे क्वेश्चन अब। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, फिर वही रिपीट कर गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, अच्छा हम क्वेश्चन लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ये है आपका, तो ये आप लोग बना लो, जल्दी से कोशिश करो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका थोड़ा सा ये गलत। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, चलिए करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन। 2x से क्या होगा वही क्वेश्चन, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन y का जगह cos y और डी बाई डी एक्स लगेगा ना, डी लगेगा। ठीक है ना, डी लगाया गया, क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे y का फंक्शन था, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए डी लगाया गया। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, एक जगह डी लाइए, डी बाई डी एक्स को एक जगह रखिए, क्योंकि हम लोग डी बाई को कॉमन भी निकालेंगे, डी बाई डी एक्स जाइए ना आप लोग को, तो इधर आ गया -2, तो यहाँ पर अगर डी बाई कॉमन निकाल लें तो क्या बचता है प्यारे बच्चों, यहाँ बचता है
कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 माइनस कॉस वाई बच गया और इज इक्वल टू -2। तो यहां से हम लोग को -2 को नीचे ले आएंगे तो क्या बनता है, dy by dx इज इक्वल टू होता है -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस वाई। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, तो नोट करिएगा इसको अच्छे तरीके से। dy by dx हम लोग को मिल चुका है -2 बाय 3 माइनस कॉस वाई। एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं हम लोग बुक से। चलिए देखते हैं हमारे बच्चों बुक से आया है कि नहीं आया है। आ गया है, बस खाली नेगेटिव आगे पीछे है, कुछ नहीं हुआ है, बस वो नेगेटिव आगे पीछे, मतलब क्या हुआ, या माइनस कॉमन निकाले कैंसिल आउट किया। तो लास्ट कर देते हैं, dy by dx इज इक्वल टू -2 है और यहाँ से माइनस कॉमन निकालिएगा तो घूम जाएगा ना, cos y -3 हो गया, घूम गया, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो dy by dx फाइनल आंसर आ गया 2 by cos y -3, 2 by cos y -3। क्लियर है प्यारे बच्चों, आंसर मिल चुका है dy by dx 2 cos y 2 डिवाइडेड बाय cos y -3। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट पाने में, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, क्वेश्चन नंबर 3। ax प्लस बी वाई स्क्वायर, एक बार मिला लेते हैं, क्वेश्चन सही है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे y होना चाहिए। ठीक है, चलिए ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको आराम से हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बोथ साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में आप लोगों को देखना है ax, क्या होगा प्यारे, a का a हो गया, x का 1 होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, x का 1 होता है। ठीक है, चलिए प्लस b हो गया, साइड हो गया। अच्छा वाई स्क्वायर क्या करें, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। देखो ध्यान से समझना, अगर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 2x लिखते हैं ना, पावर आगे पावर में घट जाता है एक्स हम लोग फॉर्मूला से। तो उसी प्रकार अगर हम लोग को वाई स्क्वायर दिया गया है, अगर हम लोग को वाई स्क्वायर दिया तो क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे, सारे साथ dy by dx लगाना पड़ेगा ना, बगल में dy by dx लगाना पड़ेगा हम लोग को, सही बात है, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से dy by dx हम लोग लिख दिए, लास्ट में क्या है cos y, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, sin y dy by dx हो गया। चलिए हो गया, बहुत अच्छा हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, बस क्या करना है, dy by dx को सेपरेट करना, आंसर आ जाएगा अपना। चलिए ठीक है, सेपरेट करते हैं, 2by dy by dx इज इक्वल टू, इधर माइनस से ले जाओ, इधर प्लस, sin y dy by dx इज इक्वल टू, इधर ले आओ माइनस से, इधर आ गया। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा dy by dx का प्यारे बच्चों, कॉमन निकाल लीजिए, तो 2by और प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो डिवाइड इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, डिवाइड इक्वल टू आ गया हम लोग का माइनस से डिवाइडेड बाई 2by और प्लस sin y, 2by प्लस sin y, ये आया अपना आंसर। ठीक है, अपना आंसर आ चुका है, तो उम्मीद करता समझ में आया होगा कैसे हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। तो एक बार इसको आंसर मिला लेते हैं हम लोग बुक से, क्या है 5.3 का क्वेश्चन नंबर, माइनस ए बाई 2by प्लस साइन, एकदम सही आंसर आया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। 5.3 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं, सही क्वेश्चन है या नहीं है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर tan x प्लस वाई, सही सवाल है। चलिए पहले बच्चों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए सॉल्व करने का, हमको लगता है आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ झमेला नहीं चल रहा है, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट लाना चाहिए, आपको चेन लाना चाहिए, आपको डिवाइड लाना चाहिए, और आपको इम्प्लिसिट फंक्शन को समझना आना चाहिए, और आप लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करिए, हम तो बना ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिवाइड लेंगे। चलिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड,
चलिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा ना, एक्स वाई है, एक्स वाई के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल कहता है कि आपको पहला वाला रखना पड़ेगा, दूसरा वाला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अब प्लस दूसरा वाला रखना पड़ेगा, पहला वाला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स का 1 होता है, अब प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड एक्स पीछे में किए थे हम लोग, तो इसका क्या होगा 2y dy/dx हो गया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट tan x का क्या होगा प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर x होगा। चलिए नेक्स्ट प्लस dy का क्या होगा प्यारे बच्चों, dy/dx होगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, जहां जहां dy/dx है एक जगह लाइए और उसको कंबाइन करके कॉमन निकाल करके आंसर लाइए। तो हम लोग एक जगह dy/dx को लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए x dy/dx प्लस 2y dy/dx और माइनस dy/dx, सबको dy/dx लेगा लेफ्ट साइड में, बाकी चीजों को राइट साइड रखिए, sec स्क्वायर x माइनस y हो गया। चलिए तीनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ, dy/dx दिख रहा ना, दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, x प्लस 2y और माइनस 1, कितना सिंपल है, ठीक है, और sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x माइनस y। यहाँ तक तो आर कर लिए होंगे, उम्मीद करते कर लिए होंगे आप लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट तो ऐसे भी जबरदस्त होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेता है चुटकियों में। इसलिए नॉर्मल से एकदम माइंड को साफ रखिए, आप लोग का दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ह्यूमन ब्रेन जितना आप रगड़ोगे उतना आपका तेज होगा, ठीक है। तो हम लोग को मेहनत करना है और रिजल्ट अच्छा करना है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं आपके साथ, इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर याद करिए, और वही सर आपके लिए हमेशा साथ में खड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, तो डिवाइडेड लास्ट चाहिए हम लोग को, तो डिवाइडेड कितना आएगा, चलो देखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1। फाइनल आंसर आ चुका है, बस एक बार हम लोग रीचेक मार लेते हैं कि आंसर हम लोग का सही है या नहीं आया है। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर x माइनस वाई x प्लस 2y माइनस 1, सही, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, सही सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए सॉल्व करने का, कर लीजिएगा आप लोग, एकदम पक्का हमको विश्वास है आप लोग समझदार हैं इसलिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, तुम ही बताओ, मुंह से बताओ जल्दी से, 2x होगा, मुंह पे बोल दिया, बहुत समझदार। एक्स वाई का फिर वही चीज, प्रोडक्ट रूल, u को रखा, x को रखा, y को डिफरेंशिएट किया, अब प्लस y को रखा और x को डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, 1 हो गया, प्लस अब y स्क्वायर आया तो 2y dy/dx, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, और 100 का 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, जहां जहां dy/dx है कॉमन निकाल कर उसको सेपरेट करिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो जगह dy/dx है, तो इसमें हम dy/dx अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ x बचता है और यहाँ 2y बचता है। बाकी चीजों को हम लोग कहाँ भेजना है, बाकी चीजों को हम लोग को राइट साइड में भेज देनी है, तो यहाँ से भेजिए राइट साइड में, तो हो गया माइनस वाई और इधर आ गया माइनस 2x, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप खाली आपको सेपरेट करके लिखना है, dy/dx इज इक्वल टू आ गया कितना, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो 2x प्लस वाई, और नीचे में क्या आएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y। देख सकते हैं हम लोग का आंसर तक पहुंच चुके हैं, और ये हम लोग आंसर ला चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये आंसर है, और इसको हम लोग देखते हैं बुक के थ्रू कि आंसर सही है या नहीं है, ठीक है, सही है या नहीं है। 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y, एकदम सही है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सही ही लाए होंगे, और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और खुद से बना भी रहे होंगे। तो बढ़िया से इसको नोट डाउन करिए,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन करनी है। करते हैं डिफरेंशिएशन, चलिए देखते हैं। तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड, जल्दी से प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, बोथ साइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट आता है यार आप लोग को, चलिए ठीक है करते हैं। एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, चलिए बहुत अच्छा, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा ना, एक्स स्क्वायर वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगाए, लगाते हैं चलिए। तो एक्स स्क्वायर रखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएट क्या होगा डिवाइड बाय dx, प्लस y को रखेंगे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट लगेगा x इंटू वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल फिर लग जाएगा। चलिए लगाते हैं, तो u को रखते हैं, v को डिफरेंशिएट, तो y स्क्वायर क्या होगा 2y और y है इसलिए डिवाइड x लगाना पड़ेगा बगल में, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर रखो और x का क्या होगा x का 1 होगा। बिल्कुल नहीं घर पर आइएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस आपको समझ का फर्क है। रोहित सर खड़े आपके साथ में, टेंशन मत लीजिए, तुरंत खत्म होगा ये। प्लस लास्ट बचता है वाई क्यू, तो एक्स क्यू होता है तो 3x स्क्वायर लिखते हैं, वाई क्यू होगा तो क्या लिखेंगे वाई क्यू होगा तो 3y स्क्वायर। लेकिन ध्यान दो वाई का फंक्शन है डिफरेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट में, ये डिवाइड बाय dx जरूर लगा दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आया, इधर 81 का क्या हो गया 0, सब एक तरफ आया है और बड़ा हो गया, लेकिन सब एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रख करके आंसर लाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो डिवाइड कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीनों जगह पर डिवाइड है, तो कॉमन निकालते हैं, डिवाइड एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइड एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2xy आएगा, चलिए बहुत अच्छा, प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा प्यारे बच्चों, उधर सबको ले जाओ, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2xy इधर आ गया, ठीक है, और कुछ बचा है, हाँ माइनस y स्क्वायर इधर भी आ गया, सब आ गया, लेफ्ट राइट हो गया सब कुछ, बिना डिवाइड एक्स वाला राइट लेफ्ट साइड, अब बाकी डिवाइड एक्स वाला लेफ्ट साइड में आपका बिना डिवाइड एक्स वाला है, राइट साइड में आपका क्या है डिवाइड एक्स वाला समथिंग है। तो यहाँ पे आंसर क्या है प्यारे बच्चों आ गया है, बस खाली से इसको लिखना है ढंग से। तो डिवाइड एक्स कितना हो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड एक्स आ रहा है कितना, माइनस कॉमन निकाले यहाँ से, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। और नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपका आंसर मैच किया होगा, आप लोग भी कॉपी से बनाए होंगे और यहाँ तक पहुंचे होंगे और मेरे आंसर से आपका आंसर भी मैच किया होगा, ठीक है। चलिए एक बार खाली हम लोग रीचेक मार लेते हैं आंसर को अपने 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है sin स्क्वायर वाई cos xy इज इक्वल टू k, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे लोचा हो गया, लोचा क्या आ गया, तो लोचा ये है प्यारे बच्चों की साइन वाई का होल स्क्वायर, इसको कैसे करें, तो साइन वाई का होल स्क्वायर, सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस एक्स वाई और फिर प्लस इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कर दिया, साइन वाई का होल स्क्वायर डालकर नहीं डालना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, जितना टफ उतना बढ़िया। तो इसको क्या समझेंगे हम लोग, साइन वाई को एक्स सोच के बनाएंगे, एक्स स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं 2x, तो साइन वाई का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8 बन के पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये तो आपको सरकारी चीज है, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए साइन वाई का होल स्क्वायर, तो 2 साइन वाई हुआ और साइन वाई का क्या होगा, ठीक है, हमने क्या किया था साइन वाई को डिफरेंशिएशन किया है, ध्यान रहे, तो साइन वाई को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमने साइन वाई को एक्स सोच के बनाया था, साइन वाई को एक्स सोच के बनाया था, एक्स स्क्वायर एक्स का 2x होता है तो एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर 2 साइन वाई हो गया। लेकिन जिसको आपने समथिंग सोच के बनाया है या जिसको अपने मन में एक्स सोच के बनाया है उसको भी डिफरेंशिएशन
करना पड़ता है लास्ट में ना, इसलिए इसको लिखा गया प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा cos एक्स वाई, cos एक्स होता तो हम लोग क्या लिखते हैं माइनस साइन एक्स लिखते, लेकिन cos एक्स वाई है तो कोई बात नहीं, इसको वही सोच के बनाएंगे माइनस साइन एक्स वाई। और यहाँ मिस्टेक क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ मिस्टेक हम लोग से ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्स वाई सोच के बना दिया, ठीक है, एक्स वाई सोच के बना दिया। तो यहाँ पर डिफरेंशियल किसको करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को एक्स वाई को करना पड़ेगा ना, एक्स वाई का कॉन्स्टेंट क्या होता है 0। तो देख सकते हैं चेन रूल लग रहा है, चेन रूल के बाद ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक्स वाई को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा पहले बच्चों, यहाँ देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में, ये तो ठीक है 2 sin y, इसको डिफरेंशिएट क्या होगा cos y, चलिए बहुत अच्छा। और इधर क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई है तो u को रखेंगे v डिफरेंशिएट, और प्लस प्लस v रखेंगे u डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए यहां तक आ गए, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करके हम लोग एक जगह डिवाइड को रखेंगे, ठीक है। तो 2 sin y cos y का आपको एक फॉर्मूला चलता है, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि 2 sin y और cos y अगर है तो इसको हम लोग sin 2y लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है क्लास 11। 2 sin x cos x होता है तो sin 2x लिखते हैं, या 2 sin y cos y रहा तो sin 2y लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम लोग बना दे sin 2y बना देते हैं, माइनस माइनस साइन एक्स वाई हो गया, और इधर डिवाइड एक्स हो गया, और माइनस वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप पर बच्चों हम लोग का डिवाइड एक जगह रखना है, बाकी सबको राइट साइड ले जाना है, ठीक है। तो माइनस एक्स साइन वाई, माइनस एक्स साइन साइन एक्स वाई डिवाइड एक्स को इधर रहने दीजिए, बाकी चीजों को उधर ले जाइए। माइनस वाई हो गया प्लस वाई साइन एक्स वाई, और इधर आएगा तो माइनस साइन 2y, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल जो मिल रहा है, फाइनल जो मिल रहा है वो चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप और बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिवाइड एक्स चाहिए तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो डिवाइड एक्स नीचे आ रहा है, डिवाइड एक्स के नीचे ये आ रहा है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों y साइन एक्स वाई माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन 2y। यहाँ पर 2y था ना, अच्छा माइनस साइन 2y तो इधर ठीक है। इधर क्या आ गया माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो हम लोग इधर लाए थे माइनस वाई प्लस हो गया, और वो माइनस में आ गया, और ये नीचे आ रहा है तो माइनस साइन एक्स वाई। अब हम लोग को यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के भी आंसर दे सकते हैं, यानी डी और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको घुमा दीजिए साइन 2y और माइनस वाई साइन एक्स वाई, और नीचे का भी आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर एक्स साइन एक्स वाई। चलिए एक बार खाली हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है या कुछ और है, मैच किया कि नहीं किया। कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। साइन वाई का होल स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, साइन वाई का होल स्क्वायर 2 साइन वाई का डिफरेंशियल साइन वाई का कॉस वाई, हाँ यहाँ पे डिवाइडेशन छोड़ दिए थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका डिवाइडेशन लगता है इसलिए बहुत गड़बड़ हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिवाइडेशन हम छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं सही कर लेते हैं इसको। बाकी ये चीजें तो सही है, ये भी सही है, चलिए ठीक है। यहाँ पे 2y के साथ डिवाइड लगता, यहाँ भी डिवाइड बाई डी लगता, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड लगता तो यहाँ पे कॉमन आता, चलिए कोई नहीं होता है, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। चलिए इधर y हो गया, इधर dy बाई डी हो गया, ठीक है, इधर माइनस सही कर लीजिएगा, और दो नंबर डिवाइड कॉमन आ रहा है तो जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग का इसको मिटाना होगा, तो ये हो गया y, ठीक है, इधर उधर चला गया, और डिवाइड कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा एक माइनस एक्स साइन वाई और साइन 2y ये बचा डिवाइड इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे y साइन एक्स वाई रहेगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा ये चीज, चलिए इसको सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा ऊपर में और इसको ले आते हैं नीचे, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेप बचता है, आगे आंसर अपना
तो है क्या, dy dx इक्वल टू वाई साइन वाई हो जाएगा ऊपर, वाई साइन वाई ऊपर लिख दीजिए, वाई साइन एक्स ऊपर आ गया, और नीचे आ गया साइन टू वाई माइनस एक्स, 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 साइन वाई साइन एक्स, चलिए वाई साइन एक्स वाई, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, सही आंसर है। चलिए नोट डाउन करिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पॉज नोट डाउन, टेक दिस क्वेश्चन बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता आप लोग बना लोगे, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए तो डिफरेंस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है कॉस वाई का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, प्लस 2 कॉस वाई, 2 कॉस वाई डिफरेंशिएट तो हो गया, लेकिन आपको डिफरेंशिएट किसको करना है, फिर से करना है हम लोग को कॉस वाई को, क्योंकि कॉस वाई को एक्स करके बना दिए थे, और इधर क्या हो गया 0। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 2 साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस 2 कॉस वाई रहेगा ही रहेगा, और साइन कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, लेकिन वाई है इसलिए डी एक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 0। अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई होगा, ट्रिग्नोमेट्री का कहता है इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, और ये वाला क्या चीज दिख रहा है आपको, देखो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा साइन 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं लेफ्ट साइड में ले जाओ, साइन 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, आंसर आया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों साइन 2x, और डिवाइडेड बाई साइन 2y, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। क्या आंसर सही है बस चेक कर ले रहे हैं, 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 साइन 2x बाई साइन 2y एकदम सही आंसर आया है। तो नोट डाउन एंड टेक दिस क्वेश्चन पाए बच्चों जल्दी से, मजा आ रहा ना, साइंस साइड क्वेश्चन आपको डील हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी आपको लग रहा होगा कि हाँ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, आगे भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ये हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं, हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन डील होगा आपके लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके लिए निरंतर हम लोग तैयार हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको ITF एक चैप्टर नंबर 2 है जो आपको पढ़ के आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो उसको जरूर देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये क्या बोलते हैं 11th क्लास का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट लेंगे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन हाई रखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सवाल जो किस टाइप से है। आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको अंदर में ये चीज जो है अंदर में है, ब्रैकेट में है, इस अंदर में अगर साइन बन जाता है, अगर अंदर में साइन बन जाता है, साइन साइन कैंसिल होकर आपको बहुत आसान तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर लोगे, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, अंदर में कैसे भी करके साइन लाना। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर आप नहीं लाते हो तो ये बहुत लंबा जाने वाला है, साइन में एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इसका यू बाय भी प्रोडक्ट लगाओगे, बहुत लंबा जाएगा, उससे बनाना नहीं है, उससे एकदम नहीं बनाना, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कांसेप्ट से ही बनाना है, ITF वाले रूल से ही बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है क्लास 11 की, क्लास 7 का फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम बात करें, इसका एक फॉर्मूला चलता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो क्लास आपका 11th में था, ठीक है। साइन 2 थीटा को हम लोग tan के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो कुछ आपको दिख रहा है अंदर में, अगर हम x की जगह tan रख दें तो 2 tan बटा 1 प्लस बन जाता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि अगर हम एक्स का टेन थीटा रख दें तो अंदर में क्या बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब साइन साइन कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। अगर इस सवाल में हम लोग कुछ मान लें, अभी डिफरेंशिएशन एकदम नहीं करेंगे, अभी इसको हल्का करेंगे, सवाल को हल्का करिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको लेट कर लें x बराबर कुछ मान लें, क्या मान लें, x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा, तो सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला आप लोग को सामने है और आप लोग को पता भी है कि इसका फॉर्मूला क्या चलता है, साइन टू थीटा चलता है। तो यहाँ पे निकला हम लोग को y बराबर साइन इनवर्स साइन टू थीटा। और ये साइन इनवर्स का प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों कि इनवर्स और साइन अगर साथ साथ कैंसिल आउट हो जाता है। इसका आपका ये आईटीएफ में आपको ये सब मिल जाएगा रूल, कैसे कैसे कैंसिल आउट होता है, उसका एक क्वाड्रेंट के हिसाब से और उसके रेंज के हिसाब से कैंसिल आउट होता है। तो वो आपको आईटीएफ में ही मिल जाएगा, आरटीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल होता क्या आया, टू थीटा, तो y बराबर क्या निकला, टू थीटा। लेकिन देखो थीटा में हमारा सवाल नहीं रखना है, सवाल को बदलना भी होगा, तो यहां से हम लोग थीटा को बदलेंगे। देखो कैसे, ये एंगल जो है टेन जो है ना, वो अपना एंगल छोड़ के इधर आएगा, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो इसी का यूज हम लोग को करना है प्यारे बच्चों, इसी का यूज करना है, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। और ये लाके यहाँ पे हम लोग चिपकाएंगे, ये लाके यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्स को जब टेन माने थे तो ये इनवर्स यानी टेन अपना एंगल छोड़ के जाएगा एक्स के पास में, तो बन जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया y बराबर टू, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। और इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हमने पीछे वाले ही वीडियो में इनवर्स का ये फॉर्मूला डील कर दिया है, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला है उसमें। ठीक है, या फिर आपको बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक हो या फिर आरडीएस में हो, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग फाइनली डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे वही चीज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो समझ में आया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शुरू में नहीं करना है, क्वेश्चन को हल्का करना है, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन को हल्का करने के बाद। क्लियर हुआ, तो लास्ट स्टेप बचता है, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा ना y का, और 2 का तो 2 रह गया। और tan इनवर्स x क्या होता है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आया, dy dx इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाय 1 प्लस स्क्वायर। ये था हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट कर देखते हैं हम लोग का बुक में आंसर आया है कि नहीं आया है, बुक से मैच किया कि नहीं, 2 बाय, सही आंसर एकदम। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, टेक द सेशन तो जल्दी से चलिए नेक्स्ट सवाल सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है 10 में, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। बिल्कुल सही सवाल है, यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला चलता है प्यारे बच्चों, हम बता रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला चलता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला चलता है। और आप देख सकते हैं कि एकदम जुड़वा भाई, सगा भाई है बोल सकते हैं, एक जैसा ही दिख रहा है। पहले फर्क क्या है, एक्स जगह पर टेन थीटा, दिमाग क्या हिट किया, दिमाग हिट किया कि एक्स को क्यों ना टेन थीटा मान लेते हैं, मान ले, चलिए आपको बोलते हैं तो मान लेते हैं, आपके वजह से तो हम लोग ठीक रहे हैं, चल रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। लेट एक्स बराबर टेन थीटा, जैसे आपने एक्स बराबर टेन थीटा माना तो सवाल आपका बदला, सवाल क्या बदल गया, टेन इनवर्स 3 tan थीटा, टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो y बराबर आ गया tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, किसका, tan 3 थीटा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि tan उड़ सकता है और आपका आंसर यहाँ पे 3 थीटा बन सकता है। और हम लोग थीटा का जगह पे क्या लाएंगे, तो थीटा का जगह पे यहां से लाएंगे ये चीज, यहां से हमने देखा था कि x अगर tan थीटा है तो थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स x बन जाएगा, थीटा
tan इनवर्स x बन जाएगा प्यारे बच्चों, बन गया थीटा tan इनवर्स x। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को लाके हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, रखते हैं। तो y बराबर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर y बराबर 3 tan थीटा, 3 tan थीटा हो गया, tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। और फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड आराम से कर दीजिए। और लास्ट स्टेप बचा है, हम लोग का आंसर आ चुका है। लास्ट स्टेप में हम लोग को लिख रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर, चलिए यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स और 3 tan इनवर्स में क्या चलता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर आ चुका है, dy इज इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आंसर में क्विज करते हैं, क्या आया है, सही आंसर है 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बुक में भी हम लोग का एनसीईआरटी बुक में, चलिए नोट डाउन करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट पर, जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। चले चले कि नहीं चले, क्या बोले, चले, ठीक है चलिए चलते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे भी वही चीज चलेगा कि कोई ना कोई ये फॉर्मूला होगा। चलिए देखते हैं कौन फॉर्मूला है, यहाँ लिख दे रहे बगल में हम, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों cos 2 थीटा का। ये चलता है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसका फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करें, तो देखते हैं। तो यहाँ सवाल को बदलेंगे, y बराबर cos इनवर्स, यहाँ पे लेट करना होगा, देखो तो पहले लेट करिए, लेट 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 x बराबर क्या मान लें, tan मान लेते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा हमारे बच्चों, tan इनवर्स x। चलिए नेक्स्ट स्टेप, y बराबर सवाल बदलेगा, चलिए सवाल बदलने वाला है, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बन गया। नेक्स्ट स्टेप, y बराबर cos इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। अब 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan क्या करें, उसका एक फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है, cos 2 थीटा, cos cos उड़ गया, तो y की जगह पे क्या मिला प्यारे बच्चों, y की जगह मिल गया हम लोग को 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपके पास में है, थीटा यहाँ पे लाके चिपकाइए, तो 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला चलता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, सेम 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 सेम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नोट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। सही आंसर है 2 बाई 1 प्लस स्क्वायर, 12 नंबर। 4 सवाल और बचता है, 12 नंबर, साइन वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम सवाल है। उम्मीद करता आप लोग बना लोगे, तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करें पाने का, बना लोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफर कर गया है, फॉर्मूला हम लोग वही वाला यूज करेंगे जो हम लोग पहले भी यूज किए थे, ठीक है। यहाँ पे आज यूज करेंगे वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला चलता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले बच्चों, पहले को पुट करेंगे, तो y बराबर लेट कर लो, x बराबर tan थीटा, जैसे x बराबर tan थीटा माने तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया तो y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये कर दिया, प्रॉब्लम ये हो गया प्यारे बच्चों कि हम लोग इसको काट नहीं सकते, क्यों, साइन कॉस कैसे कटेगा, ठीक है, साइन कॉस को काटना तो मुश्किल है, कैसे कटेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा लोचा लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। तो y बराबर क्या करेंगे, साइन इनवर्स, तुम लोग जानता होगा, अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा तो जानता होगा कि साइन y बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है।
कॉस को हम लोग साइन में लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो यही चीज करने वाले हैं, कॉस को हम लोग साइन में लिखते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि साइन को हम लोग कॉस में लिख सकते हैं ना, कॉस को साइन में लिख सकते हैं पाई बाय 2 की वजह से। ठीक है, तो साइन साइन उड़ गया, साइन साइन उड़ गया, तो वाई बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों, साइन साइन उड़ गया, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टी एक्स बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, बोलो बोलो, हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0 माइनस 2। अब थीटा का क्या करें, यहाँ पे थोड़ा थीटा को रखना था हम लोग को। ठीक है, हम थोड़ा भूल गए थे, यहाँ रख देते हैं। चलिए, यहाँ सवाल जो बना y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan। ठीक है, फिर से देखो, y को हम लोग x को क्या माना, tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को रखें 1 प्लस tan थीटा, ये सब वैल्यू रखें, तो यहाँ पे cos बन गया, cos को साइन में बदले, साइन साइन कैंसिल हुआ, पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया, y की जगह पे क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा। y की जगह हम लोग पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखे थे, पाई बाय 2 माइनस 2, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखेंगे। यहाँ पे थीटा कैसे आ रहा है, यहीं से आ रहा है tan इनवर्स x। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से, तो पाई बाय 2 का क्या हो जाएगा, 0, माइनस 2 का माइनस 2 हो गया, इंटू tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आपका डी आ चुका है माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर आया है कि नहीं आया है अपना, है अपना दिल तो माइनस 2/1 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर आया है। तो पॉज द वीडियो, टेक द आंसर, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 30 नंबर, y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगा करके आपको सॉल्व करना है। तो कौन फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास में होगा, जल्दी से इसको पॉज करके कोशिश करिए, बना लीजिएगा आप लोग, बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है बना लीजिएगा आप लोग जरूर से। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज करेंगे, tan थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। चलिए ये स्टेप तो हो गया प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पुट करिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो गया y इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू cos इनवर्स, ये बन गया साइन 2 थीटा, पर साइन में तो साइन कॉस कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस में बदलेंगे, कॉस में बदल दीजिए जल्दी से। चलिए कॉस में बदलते हैं, तो y बराबर cos इनवर्स हो गया ये cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मिला y बराबर चलिए y बराबर cos cos कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा मिल चुका है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप प्यारे बच्चों, तो हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो y का क्या होगा, रुको यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, अभी नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा इसको लिखेंगे, y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा का क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तब आंसर आएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा आ गया tan इनवर्स x। अब लिखिए y का dy बाय dx हो गया इज इक्वल टू पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा माइनस 2, tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइनल आंसर हम लोग का मिल चुका है प्यारे बच्चों, जो है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हम लोग का फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा।
देखते हैं हम लोग का फाइनल आंसर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। -2 + 1 + x² सही आंसर है। तो टेक द जो पहले तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है sin इनवर्स 2x 1 - x²। इसको क्या करें? तो जाहिर से बात है यार, इसमें ज्यादा कोई बड़ा टफ वाला बात नहीं है, बस ये जान रखो 1 - cos² थीटा होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे sin थीटा, और cos थीटा का होता है 1 - sin² थीटा। तो कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे x की जगह या cos मान लो या sin मान लो, तो sin या cos में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे x बराबर sin थीटा मानेंगे। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। बहुत अच्छा, sin इनवर्स x हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पुट करते हैं y बराबर sin इनवर्स 2 × x की जगह पे क्या रख दे प्यारे बच्चों, sin थीटा 1 - sin² थीटा, रूट के अंदर में है, अब पूरा ब्रैकेट में बंद। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, y बराबर sin इनवर्स, यहाँ पे क्या मिला 2 sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला आपको आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो, क्या आएगा, आएगा y = sin इनवर्स sin 2 थीटा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो समझ में आ रहा होगा, sin sin कैंसिल हो गया, तो y = क्या आया प्यारे बच्चों, 2 थीटा। तो y = हम लोग क्या लिखेंगे, 2 थीटा को यहाँ से लाइए वापस, थीटा क्या था, sin इनवर्स x था, sin इनवर्स x था। अब आपको sin इनवर्स का फॉर्मूला आता है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो y का क्या होगा, y का होगा dy/dx, 2 का 2 रहने दो। और बताओ साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या चलता है, साइन इनवर्स चलता है 1/√1 - x²। तो आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आपका, आंसर तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि dy/dx = आ चुका है 2/√1 - x²। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता क्वेश्चन में आएगा, तो पॉज द वीडियो एंड टेक द आंसर प्यारे बच्चों, आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, y बराबर sec इनवर्स 1/2x² - 1। क्या क्वेश्चन सही है, sec इनवर्स 1/2x² - 1 सही सही है। अगर अंदर में sec बन जाए तो sec से उड़ जाएगा, तो अंदर में sec कैसे बनेगा, जब यहाँ पे cos बनेगा, क्लियर है ना, तो यहाँ cos बन जाए तो पूरा sec बन जाएगा, sec बन जाएगा, sec से कैंसिल। तो यहाँ पे बुद्धि ये लगाना है कैसे आपका ये cos बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला चलता है 2 cos² थीटा -1। ये आया कहां से, ये यहां से आ रहा, 1 + cos 2 थीटा, आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे 2 cos² थीटा। ठीक है, यहीं से आ रहा है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos² थीटा -1। कुछ है ना यहाँ पे, देखो 2 cos² थीटा -1 जैसा दिख रहा है, x को अगर हम cos थीटा बोल दे तो वो फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, लास्ट तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेट करेंगे कि x को क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे cos थीटा, cos थीटा, x को मानेंगे cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा cos इनवर्स x बन जाएगा, cos इनवर्स x। यहाँ पे हम लोग लेंगे y = बन गया मेरे पास सवाल sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। ठीक है, और ये ब्रैकेट में, और आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला चल रहा है ना प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो चल रहा है, हाँ 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 चल तो रहा है, क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, चल रहा है cos 2 थीटा। क्या चल रहा है, cos थीटा, तो इसको बना दे 1/1 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब 1/cos क्या होता है, ये बच्चा ही बता सकता है, छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि y बराबर ये होता है sec इनवर्स 1/cos होता है sec 2 थीटा। sec से उड़ गया प्यारे बच्चों, जब sec से उड़ गया है तो लास्ट में हम लोग को आंसर आएगा y बराबर, y बराबर sec से उड़ गया तो 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या रख दे, थीटा की जगह रख दे tan इनवर्स सॉरी cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x का फॉर्मूला आपको आता होगा डिफरेंशिएशन में, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो dw/dx dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 2/1 अंडर रूट, बताइए थोड़ा सा यहाँ पे 1/-x² रूट में, चलिए फिर से लिखते हैं, -2/√1 - x²। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना साइन इनवर्स का क्या चलता है, 1/√1 - x² चलता है, तो cos इनवर्स का चलेगा -1/√1 - x²। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन में होगा। एक बार लास्ट आंसर इसका मिला लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग आंसर तक पहुंच पाए हैं प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर -2/1 - x² अंडर रूट में है, यानी सही आंसर आया है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग पसंद आया होगा, तो इसको पॉज करिए, वीडियो को नोट डाउन करिए या फिर टेक द स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और आपको उम्मीद करते हैं ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में होगा और बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। और आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते जाएंगे। डिफरेंशिएशन के सारे चैप्टर, डिफरेंशिएशन के सारे एक्सरसाइज को हम लोग डील भी करेंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी चैप्टर हैं मैथ के एनसीईआरटी बुक के वो भी डील होगा। मॉडल सेट भी हम लोग लेकर के आएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, डील करेंगे। तो ये चैनल आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है प्यारे बच्चों, इससे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसको जरूर मारना और कमेंट करना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको त्रुटि लगता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, रोहित सर तैयार है आपके लिए, उसको भी सुधारेंगे हम, ठीक है। बाकी तो आपके लिए दिलो जान से लगे हैं प्यारे बच्चों, दिल आपके तरफ है, ठीक है। तो इस दिल आपसे कुर्बान है, क्योंकि हम लोग जीते हैं किसके लिए, आपके लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए। हमारा स्टूडेंट पे ही हमारा नाम है प्यारे बच्चों। अगर स्टूडेंट सही किया तो हम भी सही रहेंगे। अगर स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट कहीं मार्क्स उसका डाउन हो गया, फिर उसका डिप्रेशन में चला गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, तो हम लोग भी डिप्रेशन में जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका तार और मेरा तार मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। आपके वजूद से हमारा वजूद है, हमारे वजूद से आपका वजूद नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करिएगा, और ये वीडियो को उस बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं सीखा है, उससे बहुत बेनिफिट होगा उनको भी और आपका भी भला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, डिपेंड करता है 5.4 पे। 5.2 हो चुका है, 5.3 यहाँ पे हो चुका है, 5 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुखी रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, रिजल्ट अच्छा करिए और बोर्ड का प्रिपरेशन जबरदस्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।